हरे कृष्णा। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग दो कहानियाँ बताने जा रहा हूँ आपको, और इस कहानियों में दो शिक्षाएं हैं। एक, धन के नुकसान क्या है और किस प्रकार हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और या लालच में नहीं आना चाहिए। दोनों धन से रिलेटेड हैं। तो हमने पीछे कहानियों में सुना था कि जो हिरण्यक चूहा था वो थोड़ा सा दुखी था कि उसका धन छिन गया। तो उसे जो कछुआ था उसने उसका आतिथ्य किया। तो उसे समझा रहा है कछुआ, मंथर नाम का जो कछुआ है वो उसे समझा रहा है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो पढ़कर विद्वान नहीं बनते जब तक उसे वो अपने जीवन में नहीं उतारते। क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं खाता तो नाम से, सिर्फ दवाई का नाम लेने से कोई ठीक नहीं हो जाता। इसी तरह यदि किसी के पास गुण हैं, विद्वता है, अगर वो उनका उपयोग नहीं कर सकता तो उसका फ़ायदा क्या है। जैसे एक अंधे के लिए दिए का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ही अगर कोई ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता तो उसका फ़ायदा ही क्या है। तो गुण तभी काम आते हैं। और इस प्रकार समझाते हुए फिर उन्होंने बताया कि तुम स्थान छोड़ गए उसकी भी चिंता मत करो, क्योंकि जो शेर है, हाथी है और विद्वान पुरुष है, उनको स्थान छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। लेकिन कौवा, हिरन और डरपोक लोग स्थान नहीं छोड़ते, वही मर जाते हैं। और वीर और विद्वान जहाँ भी जाते हैं उनके लिए देश और विदेश का, जहाँ भी जाते हैं उन्हें वहाँ पर मान सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ एक कंजूस जिसके पास पैसा भी होता है, अगर एक विद्वान और वीर है उसके पास पैसा नहीं है तब भी मान सम्मान प्राप्त करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कंजूस जिसके पास पैसा है उसे फिर भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कुत्ता है अगर वो माला पहन ले सोने की तब भी वो शेर के तेज को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह भक्त है, भक्त चाहे किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति करते हैं वो हमेशा तेजोमय रहते हैं, ओजस्वी रहते हैं। इसलिए भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो ढोंगी गुरु हैं या जो ढोंगी भक्त हैं वो पाखंडी हैं, जो वो तो कुत्ते की तरह हैं। जो तिलक लगा लें, माला पहन लें, ढोंग कर लें। और इसके बाद जो मंथर नाम का कछुआ है वो आगे समझा रहा है कि धन के नुकसान क्या है। वो कह रहे हैं कि जो धन है वो तो धन का भोग, बादल की छाया, नीच की प्रीति और नया अन्न, स्त्रियों का संग और यौवन, ये 6 चीज़ें थोड़े समय के भोग के लिए रहते हैं और चली जाती हैं। इसलिए इनका ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जब हमारे पास दांत नहीं थे तब दूध दिया था, तो आने वाले टाइम में हमें अन्न भी मिलेगा, हम भूखे कभी नहीं मरेंगे। और फिर धन के नुकसान बता रहे हैं कि जिनके पास धन होता है उसे अग्नि, जल, राजा, चोर, इनसे इतना भय लगता है जैसे सभी जीवों को मौत से डर लगता है। धनी व्यक्ति, यानी कहने का मतलब है हमेशा भयभीत रहता है, उसे इतने लोगों से डर लगता है, उसे अपने संबंधियों से भी डर लगता है कहीं पैसा मांगने ना आ जाए। और फिर धन का मिलना भी कठिन है। धन मिल जाए तो उसे संभालना मुश्किल है, संभाला जाए तो उसके नाश की चिंता हो जाती है कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार लघुपतनक ने फिर जो कौवा था जिसने मंथर और चूहे की मित्रता करवाई थी, उसने कहा कि हे मंथर, तुम महान हो, क्योंकि अगर कोई हाथी कीचड़ में फंस जाए तो उसे दूसरे हाथी ही निकाल सकते हैं। इसी तरह ये हिरण्यक भी चूहा जो है विद्वान है, इसे अगर कोई निकाल सकता था क्योंकि डिप्रेस हो गया, तो तुम ही निकाल सकते थे। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे तो अपने से श्रेष्ठ भक्त की सहायता लें। भक्ति में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हम लोग भक्ति में कई बार नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब भी नीचे जाने लगे तो अपने से उच्च भक्तों की सहायता लेना ना भूलें। भक्तों की सहायता के बिना हम लोग नहीं उठ सकते, ये ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय जब उनकी चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर एक चित्रांग नाम का हिरण जो था वो भागता भागता आया। तो कछुआ पानी में चला गया, चूहा बिल में चला गया और कौवा जो था वो पेड़ पर उड़कर बैठ गया। तो उसको घबराया हुआ देखकर हिरण को वो तीनों बाहर आए, उनसे पूछा कि तुम घबरा क्यों रहे हो। तो उसने, हिरण ने कहा कि मुझे लगा कि शायद कोई जो शिकारी है वो मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसने कहा कि तुमने कुछ सुना है कि कोई शिकारी आ रहा है कुछ। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि एक राजा है पास के जंगल में और कल वो इस तरफ कूच करेगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। जैसे वो ये कथा उसने ये बात बताई
क्योंकि अभी मित्रता नहीं थी। तो हिरण्यक जो चूहा था समझदार था, उसने कहा कि देखो हमें अभी नहीं जाना चाहिए, पहले सोच लो, क्योंकि हमारा हाल उस बनिए की तरह ना हो जाए। तो उन्होंने कही वो कथा कैसे, वो कहानी कैसे। तो उसने एक कहानी बताई कि कलिंग देश का एक राजा था, उसका एक बेटा था राजकुमार। और जो राजकुमार था एक दिन नगर में घूम रहा था, उसने एक स्त्री को देखा जो एक बनिए की पत्नी थी और जिसका नाम था लवण्यवती। और ये जो लावण्यवती थी ये पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन इस राजकुमार को तो उस पे मन आ गया। तो उसने एक दूती भेजी उसके पास और उस दूती ने राजकुमार का संदेश दिया, लेकिन उसने कहा कि मेरा पति जो मुझे कहेगा मैं वो करूँगी, चाहे सही है चाहे गलत है, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। और कहा भी जाता है कि जो भार्या है, भार्या की डेफिनेशन शास्त्रों में दी है, पत्नी की डेफिनेशन, कि जो कार्यकुशल हो, संतानवान हो, पति को प्राणों के समान माने और पतिव्रता का धर्म का पालन करे, उसे भार्या कहा जाता है। और इस प्रकार उस बनिए की लावण्यवती जो थी बनिए की पत्नी, उसने मना कर दिया। तो राजकुमार जो था वो बहुत उदास हो गया। और कहा भी है कि विद्वान कहते हैं इस प्रकार से कि जब पुरुष जो हैं तब तक विनम्र रहते हैं, सज्जन रहते हैं, उनकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं, जब तक वो स्त्रियों के आँखों से बचे रहते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई स्त्रियों की आंखों में देखे पर स्त्री के, तो आकर्षित होने से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पर स्त्री से बात करें तो उनके आई कांटेक्ट से बचें। अगर स्त्री के आकर्षण से बचना है तो उनसे आँख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आज के संसार में ये अजीब लगे, अटपटा लगे, लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है कि आई कांटेक्ट से बचना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों को स्त्रियों से, नहीं तो फिर भक्ति खतरे में ही है भैया। और इस प्रकार जो राजकुमार को जब संदेश मिला तो राजकुमार बहुत उदास हो गया, लेकिन दूती ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, क्योंकि जो कार्य पराक्रम से नहीं हो सकता वो उपाय से हो सकता है। जैसे कुछ सियारों के झुंड ने हाथी को मार गिराया था और 3 महीने का भोजन किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि सियार जो थे वो हाथी को मारना चाहते थे, तो बूढ़े सियार ने कहा कि इसको मैं मारूंगा, तुम्हें बताऊंगा कैसे। तो वो सब लोग जो थे बैठ गए और जो बूढ़ा सियार था वो हाथी की चापलूसी करने लगा और हाथी के पास गया। हाथी ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा तुम बहुत, हाथी से कहा कि तुम बहुत ही धर्मज्ञ हो, धर्मात्मा हो, तुम बहुत विद्वान हो, और इस धरती पर हमारे वन में तो कोई राजा भी नहीं है, क्योंकि स्त्री ढूंढने से पहले तो, धन कमाने से पहले तो हमें राजा चाहिए, और हम चाहते हैं कि तुम राजा बनो। तो उसकी प्रशंसा में आकर हाथी जो था उसने कहा चलो फिर मैं तुम्हारा राजा बनता हूँ। और जैसे सियार के पीछे पीछे चलने लगा तो सियार ने उसे एक गहरी कीचड़ में फंसा दिया और फिर सब सियारों ने उसे मिलकर खा लिया। तो इस प्रकार उस दूती ने कहा कि हम इस प्रकार उपाय से कुछ कर सकते। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है। उसने एक उपाय सोचा। उसने बनिए को सबसे पहले तो अपना सेवक बनाया और उसे बड़े बड़े काम सौंप दिए। और फिर एक दिन उसने कहा कि मैं एक विशेष कार्य करना चाहता हूँ, अनुष्ठान, पार्वती जी का व्रत रखना चाहता हूँ 1 महीने का। तो उसके लिए मुझे रोज़ एक कुलीन घर की, यानी अच्छे घर की एक बहू चाहिए जिसकी मैं रोज़ पूजा करूं, अलग अलग रोज़। तो वो जो बनिया था उसने इंतज़ाम किया। उसने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, तो उसने देखा कि ये जो राजकुमार है तो दूर से ही उस औरत को प्रणाम करता है, पूजा करता है, उस भेजता है, खूब सारा धन भी देता है। तो उसे लालच आ गया। उसने कहा कि क्यों ना मैं भी अपनी औरत को ले आऊँ, स्त्री को ले आऊँ। तो उसने भेज दिया और राजकुमार भी यही चाहता था। और जैसे ही बनिया ने अपनी स्त्री को सौंपा और राजकुमार ने उसका उपभोग कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि लालच में कभी नहीं आना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान होता है। तो ये सब बातें जो है हिरण्यक बता रहा है मंथर को और बाकियों को कि भाई ये ना हो कि हम यहाँ से भागना चाहें लेकिन हम किसी और की बातों में आ जाएं। इनका इशारा जो था हिरण पे था कि हिरण ये ना हो कि क्योंकि नई नई दोस्ती हुई थी कि ये ना हो कि हम लोग चाल में फंस जाएं। लेकिन जो मंथर था उसने कहा कि भी मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो मंथर जो था चल पड़ा और भी मैं सुबह तक रुकूँगा नहीं, यहाँ तो राजा आने वाला है। और फिर ये बात जानकर जो बाकी उसके मित्र थे, कौवा और हिरण्यक और हिरण, वो भी पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन भयभीत भी थे और भारी मन से चल पड़े। आगे क्या होता है इनके साथ वो हम लोग अगली कहानी में करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।